अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकली मील प्लानिंग और बहुत सारी किचन की टिप एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को एक हफ्ते से ज़्यादा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आज का ब्लॉग जो वर्किंग वीमेंस होती हैं या बिज़ी मॉम्स होती हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे पहले मैं चनों को बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैंने रात में ही चने भिगो दिए थे और मैं चनों को हमेशा बहुत सारा एक साथ ही बॉईल करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ, तो इससे बहुत टाइम सेव हो जाता है क्योंकि चनों को बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है। और चिकन को भी मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी चिकन टिक्का की मैरिनेशन। तो उसके लिए मैंने चिकन को वॉश कर लिया था और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने दही शामिल किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया था, साथ ही हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला शामिल कर दिया था। और साथ ही 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने लेमन के भी शामिल किए। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। और अब एक और मैरिनेशन तैयार करूँगी, बहुत ही सिंपल सी। इसमें मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल की थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक शामिल किया था। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैं ये जो मैरिनेशन का काम होता है ये ज़रूर करके रखती हूँ, इससे मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है क्योंकि पिज़्ज़ा, पास्ता, मैकरोनी तो हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूरी बच्चों के लिए बनता है। तो अगर ये चीज़ें पहले से हुई हों तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और चिकन को स्टोर करने के लिए आप ज़िप-लॉक का यूज़ भी कर सकते हैं और जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसमें भी आप डाल के रख सकते हैं, तो आपका चिकन बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और जी, अब ये दोनों मैरिनेशन रेडी टू कुक हैं। और मीट को आप जब भी फ्रीज़र में फ्रीज़ करें हमेशा वॉश करके रखें, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बस निकाला और फ़ौरन कुकिंग कर ली। तो ये बहुत ही एक अच्छी टाइम सेविंग टिप है। और जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोश्त का सालन और ये सिंपल है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। बस प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सारे मसाले डाल के मैंने प्रेशर कुकर में प्रेशर दे दिया था और उसके बाद मसाला भून के मैं इसका शोरबे वाला सालन बना के फुल डन करके रख दूँगी। और जिस दिन भी मुझे इसे यूज़ करना होगा मैं सुबह में निकाल के रख दूँगी इसे फ्रीज़र से और इसमें कोई भी सब्ज़ी शामिल करूँगी और अपना लंच और डिनर मेरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए ये रोज़ खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफ़िस से थक हार कर आते हैं तो नहीं दिल चाहता। अगर ये चीज़ें पहले से की हुई हों तो आपका डिनर और लंच बहुत आसानी से बन जाएगा। और जितना भी मैंने सालन बनाया था उसको मैंने कंटेनर में डाल दिया है, अपने लिहाज से पोर्शन बना लिया और अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं कुछ वेजिटेबल के लिए, क्योंकि सब्जियां भी खानी होती हैं और खानी भी चाहिए, हेल्दी होती हैं। तो मैं हफ्ते में 2 दिन वेजिटेबल ज़रूर बनाती हूँ, चाहे वो मैं लंच में बनाऊँ या डिनर में। और सब्जियों को भी मैं वॉश करके काट के इन्हें फ्रिज में स्टोर कर लूँगी 1 हफ़्ते के लिए। और अगर 1 हफ़्ते से ज़्यादा आपको स्टोर करना है तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के ज़िप-लॉक में डाल के फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और मैंने ये जो हरी सब्ज़ी हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो इसको भी मैंने काट के ज़िप-लॉक में डाल दिया है। तो इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही इस हफ़्ते मेरा प्लान है गोभी बनाने का भी, क्योंकि मैंने गोश्त भी बना के रखा हुआ है। या तो गोभी गोश्त बना दूँगी या किसी भी तरीके से। और अगर कीमा गोभी भी बहुत अच्छा बनता है तो कीमे को भी मैंने वॉश करके रख लिया और सब्ज़ी भी मेरी कटी हुई होगी। तो ये बहुत ही आसानी से भी मेरा मील है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने गोभी को धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई किया था और उसके बाद मैंने इसे स्टोर किया था। अच्छा, मेरे 2 गोभी के बैग बने थे, एक मैंने फ्रिज में रख दिया था जो मुझे फ़ौरन बनानी थी और दूसरे बैग को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि मुझे फ़ौरन नहीं बनाना था। अच्छा, ये मील प्रिपरेशन करने से पहले मैं सारी ग्रॉसरी लेकर आती हूँ और आज सुबह ही मैं ग्रॉसरी कर कर आई थी। सारा मैं फ्रिज वगैरह देख कर गई थी, कैबिनेट किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मैं सारी चीज़ें लेकर आ गई थी। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक की तो मैं लाकर फ्रिज में ज़रूर रखूँ, क्योंकि बार-बार ग्रॉसरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास सारी ग्रॉसरी हो तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने हरे धनिए को भी स्टोर करके रख दिया है पेपर टॉवल में लपेट कर। अच्छा, हरे धनिए को जो मैंने एंड से काटा था उसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं उसकी चटनी बनाऊँगी। और इसी तरीके से मैं हरी मिर्चों को भी स्टोर करूँगी। अच्छा, हरी मिर्चें मुझे सस्ती मिल रही थी तो मैं ज़्यादा सारी लेकर आ गई थी। ये मेरी 10 से 15 दिन तक आराम से चलेंगी। हरी मिर्चों को स्टोर करने के लिए आपने बस उसके ऊपर वाली जो डंडियाँ हैं ना वो हरी मिर्चों से अलग कर दें, तो आप इन्हें 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर में पेपर टॉवल नीचे रखें, फिर हरी मिर्चें डालें और उसके ऊपर फिर हाँ पे पेपर टॉवल रख दें। और आपने हरे धनिया और हरी मिर्चों को वॉश किए बगैर ही स्टोर करना है।
और जी साथ ही मैंने थोड़ा-सा लहसुन भी छील के इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, क्योंकि लहसुन छिला हुआ हो तो बहुत आसानी होती है। हफ्ते में मैं एक दफ़ा दाल ज़रूर बनाती हूँ, तो उसमें बघार के काम आता है, चाइनीज़ में काम आता है, पास्ता में काम आ जाता है। और जी यहाँ पे काफ़ी जो मेरी वीकली मील प्रिपरेशन थी वो हो चुकी थी और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे बस मैं जो मैंने चीज़ें बनाई थी अब तक की, उनके ऊपर मैं जो नाम था वो लिख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें थी पैकेट में। अगर आप इस तरह से नाम लिख दें तो बहुत आसानी रहती है ढूँढने में। और ये जितनी भी अब चीज़ें बन गई थी, इनको अब मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी पहले, और बाकी की जो मील प्रिपरेशन है वो करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे जो था वो लंच की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये काम कर रहे हो और जो आज के दिन का काम है वो ना हो। खाना-पीना तो ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था, और काफ़ी चीज़ें थी जो मेरी तैयार हो चुकी थी। और खाने में आज वीकेंड था और वीकेंड पे हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, तो बस मैंने वो बना ली थी जल्दी से। और बिरयानी ये होती है कि फिर 2 दिन आराम से चल जाती है। और बिरयानी अब मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी, तो बस जल्दी से मैंने उसको दम पे लगा दिया था। और आज खाना बनने में ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस मेरे बेटे को भूख लग रही थी, तो मैंने उसको स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई थी तो वो जल्दी से काट के दे दी थी। और वो ये इसकी बहुत फ़ेवरेट है और बहुत ज़्यादा शौक से खा लेता है वो। तो खाने में अभी बस मैंने कहा भी था थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन उसने कहा मामा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो बस फिर मैंने उसको ये दे दी। और खाना हमारा तैयार हो चुका था और तकरीबन अभी 3:30 बजे का टाइम था दोपहर का, और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मिलके खाना खाया था। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, जल्दी में अगर कुछ चीज़ बनाओ मुझसे तो ये होता है कि बहुत ही अच्छी बनती है, और आज मैं बिज़ी थी और बस मैंने जल्दी-जल्दी बिरयानी बनाई थी और कोई ख़ास दिल से नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, हमारे घर में हरी चटनी बहुत इस्तेमाल होती है, तो मैं उसे भी स्टोर कर देती हूँ। और उसके लिए मैंने हरा धनिया लिया, ज़ीरा लिया, हरी मिर्ची लिया और लहसुन के जवे लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया हो ना, तो आप इस तरह इसकी हरी चटनी बना के फ्रीज़र में स्टोर करके रख दें, तो आप 1 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस आपने इसे पीसना है, और पीसने के बाद इसे आपने ये जो आइस क्यूब्स ट्रे होता है इसमें डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दें या ज़िप-लॉक में डाल दें। और लहसुन अदरक का भी मैं हमेशा पेस्ट बना के अपने फ्रिज में रखती हूँ या फ्रीज़र में उसे स्टोर कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कुकिंग करने में। अच्छा, टमाटरों को मैं ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ, स्टोर नहीं करती, लेकिन अगर कभी मुझे सस्ते मिल जाए तो मैं ज़्यादा सारे ले आती हूँ और फिर उसे फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, टमाटरों को फ्रीज़ करने के लिए आप टमाटरों के उल्टी तरफ क्रॉस साइड में कट लगाएँगे 2, और फिर उसे ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। 6 महीने तक आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और जी चने भी बॉयल हो गए थे, और बॉयल करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, और ठंडा करने के बाद अब मैं इन्हें ज़िप-लॉक में भर के रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये मेरे 1 से डेढ़ महीने तक आराम से चलेंगे। अब मैं इनके चनों का पुलाव बनाऊँ, चाट बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, आराम से मैंने इसे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये जो हरी चटनी हमने बना के फ्रीज़र में रखी थी, ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। और मेरे पास ना ये सिलिकॉन के ना आइस क्यूब्स ट्रे हैं, तो ये बहुत अच्छी हैं, इससे बहुत आराम से निकल जाते हैं। मुझे ये प्लास्टिक से ना ज़्यादा अच्छी लगी, ये मैंने अमेज़न से ली थी। तो बस अब जितने भी क्यूब्स हैं उनको मैं ज़िप-लॉक में डाल के फिर से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी, और जब भी मुझे बनाना होगा रायता, तो मैं क्यूब्स निकालूँगी 10 मिनट पहले बाहर और फिर दही में मिला के, तो ये मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, जो मेरी वीकली मील प्लानिंग होती है उसमें मैं एक कबाब का आइटम ज़रूर रखती हूँ, जो कि कभी दाल, वेजिज़ या चावलों के साथ आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि मैं इस तरह कबाब का भी एक आइटम आप लोग रख सकते हैं अपनी वीकली मील प्लानिंग में। मैं इस व्लॉग में इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह आप कबाब बना के इसे ज़िप-लॉक में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें और इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए मैंने आलू बुखारे को 10 मिनट पानी में बॉईल कर लिया। इसके बाद इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। और फिर मैंने इसे मिक्स किया था और कवर करके मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक पकाया था, कि जो आलू बुखारे हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, अगर ये चटनियाँ बनी हुई हो ना घर में, तो आप इसे चना चाट में के साथ खा सकते हैं, कबाबों के साथ खा सकते हैं। और हमारे घर में तो चटनियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो मैं हमेशा इन्हें बना के रखती हूँ। और ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए, और जो आलू बुखारे हैं ना वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब मैंने इसमें शामिल कर दी थी जो चीनी है, वो 1 कप। और चीनी शामिल करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, मगज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। और बस आपने इसे इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए, और आप इस चटनी को बना के
10 से 15 दिन तक आराम से फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मैं अपनी वीकली मील प्रिपरेशन में एक डिज़र्ट भी ज़रूर बना के रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बाज़ार की मिठाई से बेहतर है कि आप घर में एक अच्छा सा डिज़र्ट बना के रखें। तो मैंने आज का जो डिज़र्ट है उसमें मैंने खीर बनाई थी, और अभी मेरे हस्बैंड जैसी खीर बनी थी और थोड़ी सी ठंडी हुई थी तो उन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दी थी। तो हमारे घर में बिल्कुल सिर्फ 2-3 दिन से ज़्यादा ये खीर नहीं चलेगी। और जी, मैं आटा भी 3 से 4 दिन का गूँध के रखती हूँ, क्योंकि अगर आटा गूँधा हुआ फ्रिज में हो तो बहुत आराम से आप घर में रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 दिन के लिए आटा भी गूँध के एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जी, यहाँ पे मैं बनाऊँगी धनिया और ज़ीरे का पाउडर, जो कि मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, बाज़ार से पिसा हुआ यूज़ नहीं करती। बस मैं इसको फ्राई पैन में डालूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसको हल्की आँच पे सौटे कर लूँगी, हल्का सा भून लूँगी, और जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसे ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, तो ये होममेड पाउडर तैयार हो जाएगा। अच्छा, खाना बना भी लिया, चीज़ों को जो स्टोर करना था वो भी कर लिया। लेकिन जो सबसे अहम काम होता है वो होता है चीज़ों को रिफ़िल करना, जो कि आप लोगों को वीकली ज़रूर करना चाहिए ये काम। क्योंकि अगर आपको खाना पकाते हुए चीज़ें रिफ़िल हों तो आपको खाने बनाने में आधे से भी कम टाइम इस्तेमाल होता है, और अगर चीज़ें आपको रिफ़िल करनी हो, चीज़ें भरनी हो, चीज़ें ढूँढनी हो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ये काम भी ज़रूर करती हूँ, वीकली करती हूँ, हर चीज़ को पहले रिफ़िल कर लेती हूँ। जो जार, जो कंटेनर मुझे वॉश करने होते हैं उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, और जो मुझे चीज़ें दोबारा से रिफ़िल करनी होती हैं वो मैं करके रख लेती हूँ। कैबिनेट अगर मुझे साफ़ करनी होती है तो वो भी मैं साथ के साथ ही थोड़ी बहुत करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और चीज़ें, हर चीज़ आपको अपनी जगह पे मिलती है, तो पकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है ना अपनी मील प्लानिंग, तो ये मेरी वीकली हमेशा चेंज होती रहती है, और ना ये जितनी भी चीज़ें मैंने बना के रखी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं संडे को ये बनाऊंगी, मंडे को ये बनाऊंगी, मैं इस तरह कर ही नहीं सकती। बस मैंने सारी चीज़ों को रेडी करके रख दिया है कि जब भी मैं कुकिंग करूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, और बच्चों की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ। ये देखें, ये बच्चों की जितनी भी डेली खाने की चीज़ें होती हैं वो मैं रिफ़िल करके इस तरह सामने रख देती हूँ, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और जी, ये सब करने के बाद अब जो काम था वो किचन की क्लीनिंग का था, क्योंकि किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन करके ही आपको नए वीक का शुरुआत करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो ये थी मेरी आज की वीकली मील प्लानिंग, और ये सारे काम मैं हफ्ते वाले दिन करती हूँ, मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं। हफ्ते में अगर आप एक दिन इन कामों को दे दें तो आपका पूरा वीक बहुत आराम से गुजरता है। और ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको तो ये मील प्रिपरेशन करके ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।